तो कि संतान न हो गई। राजा की कहवावती हुई कि मेरी कोई सी रानी की संतान हो गई तो खूब खुशी करवाऊंगा। अब एक रानी ने पिंजरुक पाली। रानी ने बांदी से कहवाई कि मेरे राजा से नु कह दियो तुम्हारी रानी की कन्या पैदा हुई है। अब रानी कहने लगी राजा से कि तुम्हारी रानी की कन्या पैदा हुई है। अब राजा बोलो कि कन्या को दिखाओ। क्या इतने लड़की को बाप लड़की को नाम ना धर जाओगे, इतने देखा ना है। लड़की को नाम धर गयो भैया। अब फिर कहीं देखने को तो कि इतनी लड़की 12 साल की नहीं होगी, इतने लड़की को बाप लड़की को नहीं देखेगा। लड़की 12 साल की हो गई। अब फिर कहीं देखने को कि अब दिखाओ लड़की, अब तो 12 साल की होगी लड़की। कि इतने लड़की की शादी नहीं होगी, लड़की ससुराल से लौट के नहीं आवेगी, इतने लड़की को बाप नहीं देखो लड़की को। अब लड़की फेरों पे बैठाड़ दी पिंजरू। लड़का बुलाया जमाई अपना तो कि देखो मेरी तो पिंजरुक है, तुम्हारी मंजूर राजी हो तो मेरी पिंजरुक को ले जाओ। लड़की तो है ना, और नहीं राजी हो तो मत ले जाओ। अब लड़का ने सगरे बरातिया सब भगा दिए अपने अपने घर को। चाचा ताऊ सब भगा दिए, बाप भी जाओ अपने अपने घर को जाओ और मैं ब्याह लाऊंगा। कि तू 1 किलो ब्याह लाओगे, कहाँ मैं लड़की को 1 किलो ब्याह लाऊंगा। अब लाए के पिंजरू लड़का ने कमरे में बंद कर दी। अब लड़का की भाभी बोली कि लल्ला ब्याह लाए बहू को। कि हाँ। तुमने तो कमरा में बंद कर दी, तुमने तो बहू भी ना दिखाई। क्या भी ना दिखाऊंगा अपनी बहू को, सुबह को देख लियो। अब सुबह को कही तो सुबह को ना दिखाई। एक दिन बोली लड़का की भाभी नो लल्ला हमने तुम्हारे ब्याह में चावल कूटे, अपनी बहू से कुटवा दो। अब सुस्त होकर बैठो। पिंजरू बोली आज उदास कैसे हो रहे हो। कि मेरी भाभी जो मुँह को तहाने मार रही हैं कि लल्ला हमने तुम्हारे ब्याह में जो धान कूटे अपनी बहू से कुटवा दो। कि 5 किलो तो चावल धर दो और मूसा धर दो ओखरी के धोरे। उठी पिंजरू रातों रातों चावल एक चौथ से नुका दियो। अब सुबह को जो भाभी उठी चाची ताई कि बहू तो बहुत चतर है, ऐसा तो चावल एक साबत हम लिख रहे हो, जो एक चावल साबत सफा करके लिखा रहो, एक भी अगवना ना रहे हो। दूसरे दिन को बोली कि लल्ला हमने तुम्हारे ब्याह में जो पुताई करी अपनी बहू से पुताई करवाओ। तुम्हारे ब्याह में लिपो भी हो, हमने अपनी बहू से लिपाई करवाओ। सुस्त होकर बैठो। दूसरे दिन को तो पिंजरू बोली आज कैसे उदास हो रहे हो। कि मेरी भाभी और चाची ताई तहाने मार रही हैं, हमने तुम्हारे ब्याह में लिपाई पुताई करी अपनी बहू से करवाओ। क्या कलाई भी के धर दो और गोबर मट्टी भी के धर दो। उन्हें कलाई भी के धर दई, एक बाल्टी में गोबर मट्टी सान के धर दई। उन्हें रात रात उठ के पंखों से भैया सगरो लीप दियो और पंखों से पुताई कर दी। सुबह को उठी चाची ताई और भाभी क्या इनने तो ऐसा बढ़िया लीपो, बहू तो बहुत चतर है, ऐसा तो हम पे भी ना लिपे को झुके के झुके बना के लीप दियो। ऐसी पुताई तो हम पे भी ना होएगी, जैसी पुताई करिए पंखों से लीप दियो, पंखों से पूत दियो। तीसरे दिन बोली क्या हमने लल्ला तुम्हारे ब्याह में जो बर्तन मांजे खाना बनायो, और जब जाने अपनी बहू से खाना बनवा दो और बर्तन मंजवा दो। सुस्त होकर बैठो। आज कैसे कि मेरी चाची ताई और मेरी भाभी तहाने मार रही हैं कि हमने तुम्हारे ब्याह में बर्तन मांजे और खाना बनाया, अपनी बहू से खाना बनवा दो, अपनी बहू से बर्तन मंजवा दो। अच्छे बर्तन पटिया पे धर दो, आटो धर दो। उन्ना आटो धर दियो, पटिया पे बर्तन धर दिए, जो भी बनवाना हो सगरो सामान धर दियो। उन्हें रात रात उठ कर खाना बना दियो, बर्तन मान दिए पंखों से। सुबह को उठी कहने लगी कि बहू तो बहुत चालाक है, ऐसा तो हम पे भी खाना ना बनेगा, ऐसा इसकी बहू ने खाना बनाया और ऐसे बर्तन हम पे भी ना मजेंगे सपा, जैसे
इसकी बहू न माजे, बहू तो बहुत चतर है। अब एक दिना की बात ही, परदेश को जा रहा हो। अब सुस्त होकर बैठो कि आज क्या सुस्त हो रहे हो कि मैं परदेश को जाऊंगा। कि जाओ तो 3 दिन आके कहीं जा रहा हूँ, तीसरे दिन ना आया तो मैं चौथे दिन घर जरूर आ जाऊंगा। कि चले जाओ, मेरे ताई चुग्गो धर जाओ 3 दिन आप। उन्हें 3 दिन को चुग्गो धर दियो, जो भी खाना पीना पानी पीना। वो तीसरे दिन आयो, 3 दिन पेड़ो देखो, 3 दिन तलको चुग्गो धरगो, 3 दिन तो उन्हें खायो, 3 दिन तलक को धरगो तो चौथे दिन आयो। चौथे दिन जो को भूख और प्यास लगी पिंजरुक को, वो जो जंगला में से निकल गई पानी पीने। अब जहाँ वो पानी पीने गई ठहर में, हाँ गौरा पार्वती जी बैठे। गौरा पार्वती जी से बोली कि देखो, जब तक मैं अपने घर पहुंचू, जब तक तो मुझको पिंजरुक, और घर में धसते ही मुझको 12 साल की कन्या बना दो, सोने में पेरी और चांदी में सफेद। अब घर तक तो गौरा पार्वती जी ने पिंजर को राखी, और घर में धसते ही 12 साल की कन्या बना दी, सोने में पेरी और चांदी में सफेद। अब उसको पिंजरुक को पति घर आया। उनने जो किवाड़ खोली, क्या तू कैसा, मैं तो पिंजरुक छोड़ के गया। क्या देखो जी, तुम 3 दिन का चुग्गा धर के गए मेरे ताई, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन वो को लगी प्यास सुबह, मैं उड़ गई पानी पीने को ढेर में। अब वहाँ गौरा पार्वती जी बैठे, मैंने उनसे कही कि घर तक तो मुझको पिंजरुक, और घर में धसते ही मुझको 12 साल की कन्या बना दो, सोने में पेरी और चांदी में सफेद। अब उन्होंने मैं 12 साल की कन्या बना दी। अच्छा, वो खुश हो गो, अपनी भाभीियों को दिखाई, सुबह को निकाल के कमरा में से अपनी चाची ताइयों को दिखाई कि देखो तुम लोग कह रही कि अपनी बहू ना दिखा रहा, देखो मेरी बहू यूँ रही। अब चाची ताई और भाभी बोली देख के कि हाय बहू तो बहुत सुंदर है, इसी मारे बहू को नहीं दिखा रहा है कि मेरी बहू को नजर लग जाएगी। अब वो अपनी ससुराल को घुमाने ले गो पिंजरुक को और कन्या को। देख के माँ खुश हुई कि मैंने तो पिंजरुक भेजी और मेरी कन्या बन के आ गई। माँ ने दिखाई पिंजरुक के बाप को, लड़की के बाप को लड़की दिखाई कि देखो तुम जो कह रहे राजा के लड़की कैसी है, मुझे लड़की दिखा दो। अब देखो या लड़की को कैसी लड़की है। देखते ही बाप खुश होगा।